प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। अब सिलसिला ऐसा है, प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, ये प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से को हमने इस तरह कुछ तरतीब दिया है। मैं कोशिश करूँगा आसान करके बात अपनी जो है वो पहुँचाऊँ, ज़्यादा मुश्किल अल्फाजों का इंतखाब ना किया जाए, क्योंकि बड़ी तादाद ऐसी है देखने वालों की जो इन मामलात को नहीं समझ पाती। इसलिए कोशिश होगी कि आसान लफ्ज़ों में गुफ्तगू की जाए। तो अब लाइव प्रोग्राम है और इसमें आपकी लाइव कॉल्स को शामिल किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर नीचे सब्ज़ रंग की एक पट्टी आएगी अब से कुछ देर बाद, जिसके ऊपर एक नंबर दर्ज होगा और आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा होगा। ये अगर आप नहीं भी पढ़ सकते तो अंग्रेज़ी ज़बान में कुछ लिखा हुआ होगा, वो समझ लें कि वो नंबर इसलिए दिया गया है। या लाइव कॉल का मकसद ये होता है कि आप इस प्रोग्राम में बराह रास्त कॉल करके शामिल हो सकते हैं। एक चीज़ हो गई, अब प्रोग्राम में इस या किसी भी प्रोग्राम में आप कॉल करें, नंबर आपके सामने आ गया है, ठीक है जी। और उर्दू में भी लिख दिया गया है कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें, ठीक हो गया। प्रोग्राम में कॉल करें, इस प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में, बराह रास्त प्रोग्राम में जब भी कॉल करें कोशिश ये करें कि एक तो टीवी से दूर हो जाएं। अपनी आवाज़ अगर टीवी पे सुनने की कोशिश करेंगे तो सही तरह से बात हम तक नहीं पहुंचेगी और हमारी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। तो ये टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उसी के ऊपर अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने। टीवी से ज़रा दूर हट जाएं या दूसरे कमरे में आकर अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तीसरी बात ये कि मुख्तसर बात करें। मुख्तसर बात करेंगे तो आपकी कॉल को वक्त भी मिलेगा, आपका मसले के ऊपर गुफ्तगू भी हो सकेगी और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा। बस ये चंद गुजारिशात आपके साथ हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब माहिर हर्बलिस्ट हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यह हफ्तावार सिलसिला है, एक दफ़ा फिर आज हमने डॉक्टर साहब को मदऊ किया है। डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालों का जवाब हम लेंगे। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ जो पिछली हमारी नशिस्त रही या प्रोग्राम जो हमारा रहा, उसमें बड़ी तफसील से आपने मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात की। जिगर के अमराज के ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है, हेपेटाइटिस के हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल हुए। मैं चाहूँगा, मेरी गुजारिश ये है कि अगर यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए तो बेहतर होगा। जी जज़ाकल्लाह यासिर भाई, सबसे पहले आपको, देखने वाले नाजरीन को और वो हिडन नाजरीन जो सोशल मीडिया पेजेस पे हमारे, चाहे वो डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या स्नैक वीडियोज़ हो या K21 का प्लेटफॉर्म हो, उन तमाम हौसला अफजाई करने वाले, कमेंट्स करने वाले, हमें बताने वाले कि किस टॉपिक पे हम बात करें और फिर फ़ायदा उठाने वाले जो फीडबैक देते हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यासिर भाई, हम लास्ट टाइम भी जिस प्रोग्राम में जो लीवर के हवाले से बात कर रहे थे, मुख्तसरन बात यह है कि हेपेटाइटिस ए बी सी बी मुख्तलिफ मिजाजों का है। जब तक आपका तबीब मिजाज ना पकड़ ले वो इलाज नहीं कर सकता, ये आप लिख लें। और जो हम इंजेक्शन टैबलेट्स यूज़ करते हैं इस मर्ज़ के लिए, वो इस मर्ज़ को पक्का 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 हमेशा के लिए आपको मरीज़ बना देता है। और इस मर्ज़ का और दूसरे दीगर अमराज, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रोल हो, ओबेसिटी हो, और कैंसर के हवाले से हो, पैरालाइजेशन के हवाले से, वो तमाम पेशेंट, चाहे वो डॉक्टर्स क्यों ना हो, बड़े बड़े कंसल्टेंट, वो भी मरीज़ है और मरीज़ भी मरीज़ है। तो इसके लिए हमें राइट डायरेक्शन पकड़नी होगी, एक ऐसा तबीब देखना होगा, होम्योपैथ हो, हर्बलिस्ट हो। मैंने ऐसे ऐसे MBBS डॉक्टर देखे हैं जिन्होंने FTJ नहीं किया हुआ, DHMS नहीं किया हुआ, मगर वो मिजाज भी जानते हैं, इलाज बिलग़िज़ा भी जानते हैं, कानून मुफरिद आज़ा जानते हैं, तिब यूनानी, तिब लुकमानी जानते हैं, होम्योपैथिक जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा, उनकी जुस्तजू थी, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव एम ये था कि क्लिनिक में आने वाला मरीज ठीक हो जाए। उनका मकसद, ऑब्जेक्टिव, उनकी अना नहीं थी कि वो इंग्लिश में आधे घंटे के लेक्चर दे दें और बताई हुई किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब कर दें जिस AC की वो ठंडी हवा खा रहे हैं या जिस कंपनी की तरफ से वो बाहर घूम के आए। बिल्कुल ठीक है। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मरीज ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो वो तबीब आपको होम्योपैथ में मिल सकता है, हर्बलिस्ट हकीम में मिल सकता है, आयुर्वेद में मिल सकता है, रेकी थेरेपी है, हिजामा थेरेपी है, MBBS एलोपैथिक है, आपके बहुत अच्छे फिजियोथेरापिस्ट मौजूद हैं। तो ये हेपेटाइटिस की जो हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा मर्ज है कि ये बिल्कुल यानी नासूर बन जाता है सिर्फ उन अद्वियात की वजह से। उसकी बेसिक वजह, किसी भी मुजी मर्ज को देख लें कि जब आपका ब्रेन का
सीएनएस का ताल्लुक मुताल्लिका बॉडी पार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे आप ये फील करते हैं कि अच्छा, आपने कई दफ़ा कैंसर के पेशेंट देखे होंगे, एडमिट हुए, बायोप्सी हुई, कीमोथेरापी हुई, मरीज अचानक ठीक होने लगा, आप उस मरीज को घर लाए, 1 हफ्ते बाद चलते हाथ पैरों चले गए। ऐसा ही वो वक्ती तौर पे मरीज लगता है ठीक हो गया, मगर अंदर से वो बिगड़ रहा होता है, क्योंकि ये हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर में मैसेज आता है 15 भाई यहाँ पर ये मसला हो गया, आप पुलिस भेजें। आप वो मिलाते हैं 1109 करके 90 करके नंबर है, रेंजर्स का मिलाते हैं। आप 115 मिलाते हैं, फायर ब्रिगेड को मिलाते हैं, ईडी को मिलाते हैं, मुताल्लिका डिपार्टमेंट में आप कॉल करते हैं जी। उन सब का जो सब अल्लाह ताला ने तो इतनी आसानी कर दी, एक ही नंबर है सबका, सीएनएस। जब इस पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक एक्सोन्स के जरिए, न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए एक मैसेज जाता है कि मुताल्लिका टिश्यू के अंदर, मुताल्लिका सेल के अंदर, मुताल्लिका पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर, ये सिस्टम के अंदर ये ज़रूरत है पहुँचे, वहाँ वो पहुँच। इसकी मिसाल है कि यासिर भाई, अक्सर हम बच्चे ज़्यादा और बड़े कम, मगर बड़े भी जब किसी को याद करते हुए, किसी ख्याल में, किसी परेशानी में गरम गरम चाय पी लेते हैं, गरम गरम कोई बाइट ले लेते हैं, निवाला खा लेते हैं, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जल जाती है, आपको अंदर की रेडनेस नजर आती है, ना आप कोई दवा लगाते हैं ना कोई गोली खाते हैं, रात सोते हैं सुबह ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? कोई जिन चुड़ैल थोड़ी आती है मेरे भाई। ये एक वो मिसाल है, बचपन से अब तक कई दफा हमें फीवर हुआ होगा, हमने दवा नहीं ली होगी, कोई दर्द हुआ होंगे, हमने दवा नहीं ली होगी। जिसका निज़ाम कुव्वत मुदाफ़ियत जितना मजबूत होता है, इतनी जल्दी वो रिस्पांस मिलता है, जिसकी फौज जितनी मजबूत होती है। बहुत खूब। तो हमारी फौज अल्लाह ताला ने कुदरती फौज बनाई है। अब जब आप वो राब्ता, वो पुल, कभी भी कोई जंग होती है क्या होता है, मवासलाती निज़ाम डिस्कनेक्ट किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लाईओवर्स तोड़े जाते हैं, सड़कें तोड़ी जाती हैं कि एक शहर का या उस इलाके का या पुलिस कोई कार्रवाई करती है, मुहासरा करती है ना। जी जी ऐसे ही उनका राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो जाए, बिल्कुल ठीक, ताकि वहाँ जो भी शरपसंद अनासिर हैं वो कोई हरकत ना कर सके, कुमक नहीं मंगा सके, रेस्क्यू ना ले सके। ये इतने आम फहम अल्फाज में मुझे नहीं लगता आज तक किसी तबीब ने समझाया हो। ऐसा ही है। ये समझाने का मकसद हमारी भोली भाली अवाम, सीधी सादी अवाम, जिसको कोई भी आके ट्रक की बत्ती के, आपको नहीं पता पाकिस्तान इतनी आसानी से और नहीं टूटने वाला, बिल्कुल, क्योंकि आपके जो दुश्मन अनासिर हैं वो आपसे बहुत सारी अर्निंग्स कर रहे हैं। शुगर की, हेपेटाइटिस, शुगर की दवा कई अरब डॉलर की एक दिन में पाकिस्तान में सेल होती है, बिल्कुल होती है। हाइपरटेंशन की होती है, डिस्लिपिटीमिया की होती है, कोलेस्ट्रॉल की होती है, ब्लड प्रेशर की होती है, किलो के हिसाब से दवाइयां बिक रही हैं। सर आप कोयटा के हॉस्पिटल तो जाएं, थेले भर भर के, यहाँ पर भी ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वहाँ तक नेच तक पहुँचा दिया है कि एक तो जो फार्मेसी है वो सुबह 4 बजे 5 बजे कौम के अंदर पठान कौम और ज्यादा सीधी सादी है, उसको तो डॉक्टर को खुदा मानते हैं, और डॉक्टर्स को शर्म आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया तबीब दुनिया में मेरा नाइब है, यानी अल्लाह ने पैगंबर का दर्जा दे दिया, बड़ी जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तबीब क्या कर रहा है, एक एसी लगे तो 2 और लगा दो, कितनी दवा लिखनी है बता दो, सिंगापुर के टिकट के लिए उसकी दवा वही उसी मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, बड़ी कंपनी है सब जगह मिलेगी, मगर वो कुछ इस तरह के मामला किए जाएंगे कि वो वहीं से ले, बिल्कुल ऐसा ही। बाकायदा सेल्स जाती है, रिपोर्ट जाती है उन स्टोर्स की कि इतनी मेडिसिन ले लिया भाई आप एलिजिबल हो गए, अब बैंकॉक में 3 दिन और 3 रात आपने अय्याशी माननी है, बिल्कुल ऐसा ही। तो बात तल्ख है लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं है, लोग सब इस बारे में पता है लोगों को, और नहीं पता यकीन करें बड़ी तकलीफ होती है कि जब मूजी अमराज के साथ बिगड़ के, कल रात एक नौजवान आपकी तरह का मेरे पास आया, मेरी तरह का नौजवान, आप नौजवान तंज कर रहे हैं आप मुझ पे, नौजवान क्या है, आप ऐसी बातें ना करें, ये हम जैसे फैन और फॉलोवर्स आपके जानते हैं कि आप वाकई मर्द तो वैसे भी बूढ़ा नहीं होता, ठीक, अपनी हरकतों की वजह से होता है, मगर वो भी बूढ़ा नहीं होता अगर अच्छे तबीब के पास पहुंच जाए, वो दीवार इश्तिहार वाले तबीब नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, बड़ा या वो वाले तबीब नहीं जो ब्रांडेड दवाओं के स्टिकर्स उतार के कूट पीस छान के कैप्सूल में भर के दे देते हो, तो तबीब मुझसे तो हकीम भी नाराज, मेरी अपनी कम्युनिटी भी नाराज, सबको नाराज कर रहे हैं, मगर मेरा मरीज ठीक हो जाए बस, मुझे उसकी फिक्र है, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, आका जी से हम राजी हो जाए। ये
कुछ नहीं देती ये दुनिया। आपने नहीं जाना सिंगापुर? नहीं अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, चलें फिर ठीक है। ना सिंगापुर ना बैंकॉक। बहरहाल हम बात कर रहे थे मुजीमर्स की कि यासिर भाई कल जो एक शख्स आया, एक नौजवान लड़का 35 साल उम्र होगी उसकी, ठीक, उसने आके आधे घंटे तो अपनी कहानी सुनाई जो बीइंग अ तबीब मैंने सुननी थी। बाखुदा मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो शख्स अपनी रूट किनाल कराने गया आज से 2 साल पहले, वो उसके लिए अजाब हो गया। बताइए। आज वो डिप्रेशन का पेशेंट है। आज उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत मर्दाना ताकत ख़त्म हो गई। केस मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की, यही अंग्रेजी अद्वियात। मैं इवन कि वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इतना आगे बढ़ गया कि फिर हमारे एक बुज़ुर्ग हैं मुल्तान में, शेख साहब, तो उनकी महफिलें होती हैं। मैंने रात 10 साढ़े 10 बजे उस अर्जेंट महफिल भेजा कि कुछ ज़िक्र अस्कार पढ़े, नमाज रोज़े ताजुद इशराक में लगे, दुरूद शरीफ की कसरत करे, साथ दवा ले, अल्लाह ताला रिकवर कर दे। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके 2 यार, शादी को उसके 1.5-2 साल हुए, क्या उम्र होगी बच्चों की? बिल्कुल ऐसा ही। आज आगा खान हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी है, उनकी मिसेस की, सेकंड, एक बच्चा है, सेकंड डिलीवरी। अल्लाह खैर करे। तो आप जब ये म्यूजियम में उनकी डिटेल नहीं बता सकता, ये मैंने सिर्फ आपको हाइलाइट्स बताई हैं कि ये अंग्रेजी दवा आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। जी। अब वो कहता है मैं दवा खाता हूँ, वक्ती तौर पर ठीक फील करता हूँ, पहले दिन डॉक्टर ने दवा दी, एक दिन में तो मैं ऐसा हो गया 0 मीटर, 2 दिन बाद रिवर्स हुआ, उसने डोज डबल कर दी, 15 दिन बाद फिर रिवर्स हुआ, फिर डोज डबल कर दी, आज वो इंजेक्शन पे पल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक छोटी सी लेनी होगी, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले माफ़ कीजिए, डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी। मैं चाहूँगा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से आपने गुफ्तगू की है और यकीनन बड़ी तकलीफ़ दे, लेकिन बात बिल्कुल सच है। मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि जो कुछ हो रहा है यकीनन हमारे मुशाहिदे में भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन है, और फिर ये कि लोग बहुत उकता जाते हैं या उकता गए हैं क्योंकि इतनी लंबी ट्रीटमेंट चलती हैं, सालों से इलाज, दवाइयाँ और फिर अद्वियात का इस्तेमाल, ज़्यादा लोगों को नफ्सियाती मसाइल का फिर उससे सामना करना पड़ता है। क्या किया जाए ये बताएं, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू की जाए। देखें, होता ये है कि सालों इलाज के बाद भी मरीज़ जब हमारे पास आता है तो बड़ा जल्दबाज बनकर आता है। उसके जहन में होता है कि तबीब वेरी फर्स्ट डे फ़ायदा दे दे। उसको देखते हुए फिर हम क्या करते हैं कि जदीद तरीका इलाज के अंदर ढाँप दिया हमने हर्बल ट्रीटमेंट को। हम सत निकालते हैं जड़ी बूटियों का और अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे से फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर डायबिटीज़ के साथ पेशेंट आता है हमारे पास और उसकी शुगर 500 से ज़्यादा है और वो इंसुलिन भी लगवा रहा है, अंग्रेज़ी अद्वियात भी खा रहा है, वेरी फर्स्ट डे हम उसकी तमाम अद्वियात बंद करा देते हैं और हम अपनी दवा देते हैं और हम कहते हैं दूसरे तीसरे दिन आप शुगर चेक कर लें, आपकी शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी 150, 200, 250 के अंदर। ठीक है। अगर वो 250-300 शुगर के साथ आ रहा है तो 100-150 पे आ जाएगी और अंग्रेजी दवा भी बंद हो गई। अब जिस्म में जो जहरीले असरात हैं अंग्रेजी दवा के, वो भी हमारी दवा से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये अंग्रेजी अद्वियात का बेदरेर इस्तेमाल आपके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ पूरी आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स रिलीज होने हैं, केमिकल रिलीज होने हैं जो आपकी बॉडी को लेके चल रहे हो, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। उस सब को बेहतर करना शुरू करती है हमारी अद्वियात। क्योंकि हम असल में जो अद्वियात देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब शुगर के मरीज जो दवा बाहर से लेते हैं वो लेते हैं इंसुलिन। हम इंसुलिन नहीं देते, हम लबलबा पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज करवाने वाली ऐसी जड़ी बूटियां देते हैं जिससे इंसुलिन खुद निकले, ग्लूकोजिन खुद निकले, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मैसेज आए ना, हम ब्रेन को से राब्ता मुनक़ता करते हैं कि आर्टिफिशियली चीज़ मिलते रहे और वो सड़ जाए आपका लबलबा या पेनक्रियाज। तो नेचुरली तौर पर आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है केमिकल मिनरल्स की, जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा हो रही है, हम उस फैक्ट्री को तकवीत देते हैं, रिपेयर करते हैं, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में 3 से 5 दिन में दवाएं पहुंच जाती हैं
और कराची में हमारे जो क्लिनिक है एड्रेसेस चल रहे हैं, ठीक। यहाँ के लोग दवाई अच्छा ले लेते डॉक्टर, एक हैं, वेरी फर्स्ट डे भी रिजल्ट मिल जाता ठीक है। है, मैं सवाल एक इससे कनेक्टेड, क्योंकि आगे चल के हमने इस पे तफसीलन गुफ्तगू करनी थी, लेकिन क्योंकि ये मौजू अब ज़ेर बहस आ गया है तो मैं इसमें एक चीज़ शामिल कर देता हूँ। वो ये अमूमन पूछा जाता है, क्योंकि आप जब तक ख़ास तौर पे ज़ियाबतीस में अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, अपने खाने पीने का तरीका, अपना जो सोने जागने के औकात हैं, चलना फिरना ज़्यादा इसमें होना चाहिए, खुराक का इस्तेमाल मोहतात होकर करना चाहिए, तमाम चीज़ें जब तक नहीं करते, क्या अद्वियात फिर असर करेंगी? ये ज़रा ज़रूरी है बताना, क्योंकि जो आप अंग्रेज़ी अद्वियात का तस्करा करते हैं वो तो आपको एक हद तक जो है वो रखती हैं, लेकिन उसके ज़रिए आप सिर्फ इसको मेंटेन रख सकते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना पड़ता है। यहाँ क्या सूरत हाल है, इसकी ज़रा वजाहत कर दें। हदीस शरीफ के मफहूम में है कि परहेज़ तुम्हारी अद्वियात की माँ है। देखिए ठीक तुम है। जो भी दवा खाते हो उसकी माँ है परहेज़। परहेज। और साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ा नाम है तिब की दुनिया का, वो ये फरमाते हैं कि जो मरीज़ परहेज़ नहीं करता वो अपने तबीब की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, परहेज़ तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तन फ़वक्तन फरमाया। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम सहाबा इकराम के दरमियान बैठ के खजूर तनावल फरमा रहे थे, तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया कि उनकी आँख दुखी हुई थी। खजूर का मिजाज क्योंकि सफरावी होता है, और जो ये दुखन का जो ये मामला था तो ये भी सफरावी अमराज कहलाते हैं मिजाज के एतबार से। और मेरे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के मिजाज कोई क्या समझेगा, बिल्कुल ऐसा। कोई क्या जानेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ सिखाई बताई, हमने भी उसको कॉपी करना है, मगर हमारे लोगों की लापरवाही देखते हुए हमने ऐसी दवा तैयार की हुई है कि अगर वो बदपरहेज़ी करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। मगर उससे शुगर कंट्रोल तो रहेगी एक हद तक, ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म नहीं होगी। ख़त्म कब होगी? जब आप परहेज़ करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है, इसके लिए शर्त है। आगे चल के ज़रा इस पर तफसीलन गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन अभी ये फैटी लीवर एक बड़ा मसला है। अब मसला ये है कि लोग, मैं चंद लोगों से भी इस बारे में बात भी हो रही थी, वो एक तो टेस्ट करने से भी घबराते हैं, ये एक बड़ा मसला है। ये बात किस हद तक सही है, क्योंकि यहाँ जब वो जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद होती है कि कोई ना कोई ये बीमारी उसमें से निकाल ही देंगे, तो ये एक बड़ी वजह है ये जिसकी वजह अवेयरनेस से। पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा आई है कि जब हॉस्पिटल्स भर गए हैं तो लोग मजबूरी में तबीब के पास भागे। होता ये है कि असल में इसकी गलती और लोगों के डरने की वजह डॉक्टर्स खुद हैं। आप यकीन करें, एक लेबॉर्ट्री के अंदर अगर एक टेस्ट 1000 रुपये का होता है तो उसमें 700 रुपये डॉक्टर का कमीशन होता है। आप ये सोचें, कलम चलाने का कमीशन रिश्वत 70% है। जी। किस तबीब के लिए? जिसको अल्लाह ने अपना नाइब बनाया है। सब 30% लेबॉर्ट्री वालों का है, जिसमें वो अपने वर्कर्स का, स्टाफ की भी सैलरी निकालेगा, मशीनरी भी उन्होंने परचेज़ की है, इलेक्ट्रिसिटी भी निकालनी है, उन्होंने जो है वो रिसेप्शन भी देखना है, रिपोर्ट भी जनरेट करनी है, कंप्यूटर के मामला देखने हैं, एज ए सीरीज़ देखनी है, उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर एसी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, ऐसा ही। दीगर उन्होंने जो है वो ब्लड निकालना है, तो जो अच्छी लेबॉर्ट्री उन्होंने एक जूस भी पकड़ा देना है मरीज़ को। तो आप सोचें कि वो टेस्ट, इसका मतलब है 20-30 रुपये का होता है, बिल्कुल। जो मरीज़ को 1000 रुपये का पड़ रहा है, जी। जो 10,000 का पड़ रहा है वो 500 रुपये का होता होगा। तो इन चीज़ों की जब हकीकत आश्कार होती गई, अवेयरनेस आती गई अवाम में, तो अब अवाम भी समझ गई है। मगर कुछ लोग देखती आंखों मक्खी खाने के मुतहम्मिल होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं और वो करते हैं, मगर अक्सरियत तिब की तरफ लौट आई है इन 2-3 सालों में। हमें जो पजीरा इन 2-3 सालों में मिली, अच्छा उसके अंदर हमें नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया जो अच्छे तबीब नहीं थे, ये भी एक बड़ा जो मसला अच्छे है। होम्योपैथ नहीं थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे लोग थे, आज अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी हुई है पूरी दुनिया में। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब ये अमराज को, फैटी लीवर जिस तरह का एक मर्ज़ है, इसको आप डाइट के साथ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। परहेज़ का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तमाम मूजी अमराज को आपने इसको साथ लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी सब चीज़ें बड़ी कनेक्टेड हैं जो आपके गुज़िश्ता 1-2 सवाल हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी तफसील से डॉक्टर साहब ने इन तमाम चीज़ों का जवाब दिया है। तो ये कि अब लोग बहुत ज़्यादा नाउमीद हो चुके हैं जो कुछ हुआ है, और जिस तरह का हमारे यहाँ जिस तरह के डॉक्टर्स ने काम किए, बहरहाल वो सबके सामने है। मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा क्या बात करूँ। दवाओं का इस्तेमाल कर करके एक बड़ी उकताहट सी लोगों में पाई जाती है, मिजाज में पाई जाती है। तालीम की कमी एक मसला, उसके ऊपर अगर ये बुनियादी सहूलियात भी ना हो, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, सड़क चलने के लिए नहीं है मौजूद, तो फिर वो मिजाज ऐसा ही होगा जो माशरे में इस वक्त लोगों का हाल नज़र आ रहा है, जिस तरह के जहनी मरीज़ घूम रहे हैं।
तो ये बड़ी कुदरती सी चीज़ है, ये चीज़ होना ही है फिर। बहरहाल अल्लाह खैर करे। अब ये बताइए, जोड़ों में दर्द, एक शिकायत, मेरे पास एक सवाल आया कि वो मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करने से, अब हुआ ये कि अद्वियात जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो मामला ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अब बड़ी तादाद ऐसी है, पहले अमूमन होता था कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग वो ये शिकायत करते थे, अब सिलसिला ये अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल के बाद से शुरू हो गया। फरमाइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो आर्टिफिशियल हमारी ग़िज़ाएँ, चाहे वो जिंगर हो, रोस्ट हो, टीन पैक हो, या पापड़ के चिप्स जो पैक होते हैं वो हो, चॉकलेट्स हों, ड्रिंक्स हों, ये है। दूसरा, हमारा चलना फिरना, एक्सरसाइज नहीं है, वो लाइफ स्टाइल चेंज है, फूड स्टाइल चेंज है। फिर जब वो दर्द अगर शुरू हो जाता है, दर्द अल्लाह ताला की नेमत है। अगर दर्द ना हो तो नहीं पता चले कि आपके घुटनों में आपके फ्लूट ख़त्म हो गया है, आपके जोड़ों के अंदर गूदा ख़त्म हो गया है, आपके सर में क्या ब्रेन हेमरेज हो रहा है, आपको स्ट्रोक हो रहा है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है, या कब माँ ने बच्चा जन्ना है, ये दर्द सब अल्लाह ताला की नेमत है। बिल्कुल ऐसा ही। किडनी डिजीज़ के बारे में दर्द बताता है कि दर्द हो रहा है, जब आप फर्दर इसको डायग्नोज कराने जाते हैं पता चलता है किडनी डिजीज़ है, आपके स्टमक के इशू हैं, आपके जो है वो फेफड़ों के लंग्स के इशू हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है? ये दर्द से तो पता चलता है। जी। अब आप दर्द की वक्ती तौर की मशहूर 2-3 जेनरिक के वो मेडिसिन ले लेते हैं, केमिकल ले लेते हैं, वो लेने के बाद वक्ती तौर पर दर्द ठीक हो जाता है। आप बोलते हैं यार उस दवा से तो बड़ा फ़ायदा होता है, बिल्कुल ठीक है। बाद में वो दर्द पहले से ज़्यादा बढ़ता है, वो मर्ज नासूर बन जाता है, कैंसर की तरफ चला जाता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, कुछ मैं टिप्स भी बता देता हूँ। ज़रूर। बही का मुरब्बा खाएं, बही का दाना पंसार पे मिल जाता है, उसको पीस लें, आधा आधा चम्मच गाय या बकरी के दूध के साथ खाएं, दूध में बेरी का शहद मिला हुआ हो। आप जो है ये तमाम चीज़ें फिर कहाँ से लाएंगे, एक बड़ा मसला है। मिल जाती है, बही दाना पंसार से मिल जाता है, बही का मुरब्बा भी पंसार से भी मिल जाता ठीक है। हमसे भी मिल जाता है, हम अपना बनाते हैं। अच्छा। सारा हमारा गिलगित से आता है बही। अच्छा, उसके अलावा एक और नुस्खा बता देता हूँ कि आप किसी भी गोश्त की दुकान पे जाए, भैंस के गोश्त की दुकान, भैंस की नली लेनी है आपने, ठीक है। उसका गूदा लेना है, इतना ही जैतून का तेल मिलाना है, और तकरीबन गूदा अगर 50 ग्राम लिया, 50 ग्राम जैतून का तेल लिया, तो तकरीबन 8 लहसुन छील के उस पर कट मार के उसके अंदर लेके पकाएं। इतना पकाएं कि लहसुन जल जाए। जब जल जाए तो उसको आप उसकी मालिश करें, दर्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मगर अगर फ्लूट उसका खत्म हो गया है तो वो बही दाना बनाएगा, बही का मुरब्बा बनाएगा। सही है। और ये वो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई शुगर ब्लड प्रेशर की जिसको शिकायत हो? हाँ, वो फिर ऐसे जो जिनको मूजी अमराज हो तो मुझसे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे या कॉल पे पूछ लें। बिल्कुल ठीक है। फिर वो ये तबीयत और मिजाज के मुताबिक फिर जो है वो दवा तजवीज़ की जाती है। अक्सर ये सवाल होता है वो जी दवा आप तजवीज़ नहीं करते, आप तो बहुत मोहतात इस मामले पर रहते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर भी देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि बड़े अरसे के बाद मैं जब से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ मैंने देखा है कि मिजाज के हवाले से बात की जाती है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है और जब तक मिजाज नहीं समझा जाए तो ख्याल ये है कि उसकी दवा नहीं की जा सकती। असल में हमारी आवाम की ख्वाहिश होती है कि बहुत सारे हम टोट के बैठ के बताएं। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम बताते हैं, मगर हम दूसरों के मुकाबले में एहतियात करते हैं कि ऐसी चीज़ बता दें कि जो ज़्यादा नुकसान ना करे। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मिजाज तब्दील भी हो जाता है, क्योंकि मरीज़ लाखों अरबों खरबों रुपए तो वहाँ खर्च कर देता है अंग्रेज़ी दवाओं में, मगर हकीम अगर कोई चीज़ बता दे तो बोले हकीमी दवा तो इतनी महंगी नहीं है। सर अकरे करा ओरिजिनल 48,000 रुपये किलो है। ओरिजिनल आप अगर उसके ज़ाफ़रान की बात करते हैं 4.5 लाख रुपए किलो है। वही मैं आप सर्च कर रहा हूँ। अगर आप जिनसिंग की बात करें, ओरिजिनल जिनसिंग 7.5 लाख रुपए किलो है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि एक एक डॉट पता नहीं कितने हज़ारों रुपए का लेना पड़ता है। मगर हम चीड़ की दरख्त की जड़ नहीं मिलती, कोई नहीं निकालने देता। लाखों रुपए में हम किस तरह उसको अरेंज करते हैं हम जानते हैं। तो मगर वो मरीज़ तो ये समझता है कि बस जहर जो है वही महंगा हो सकता है, असल दवा महंगी नहीं हो सकती। बहुत खूब आपने लफ्ज़ जहर का इस्तेमाल किया, बहुत खूब। बिल्कुल ऐसा ही है, जहर ही होता है। वैसे टेक्निकल टर्म जो है उसकी वो यही बनती है, लेकिन अब चलें ठीक है। अब ज़रा बात हो रही थी ये गर्मी के हवाले से, अब उस सवालात क्योंकि जो सोशल मीडिया के ज़रिए आए वो मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। गर्मी में लू लगने की शिकायत, और यहाँ जिस नौइयत की गर्मी हो रही है या गुज़िश्ता सालों से जिसका सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। अब हमारे यहाँ होता अमूमन ये है कि जो रिवायती तरीके गर्मी से बचने के लिए इख्तियार किए जाते हैं, यकीनन आप मेरी बात समझ रहे हैं, उससे हट के कुछ करने की ज़रूरत है, या आप भी वही तजवीज़ करते हैं कि वो जो सत्तू मिलाकर पिला दिया ठीक है वही पी लिया? आपकी क्या राय है, ये ज़रा फरमाइए।
देखें बात ये है कि वो सत्तू में भी फिर वही मिजाज की बात आ जाएगी। मिजाज की बात आ जाए। अब है तो गर्मी, बाहर मिजाज जो है सफरावी है, मगर अंदर तो सौदावी है। आपके अंदर का भी तो एक मौसम है ना। बहुत खूब। पाकिस्तान का मौसम कैसा हो, अमेरिका का भी तो एक मौसम है। ऐसा ही। आप पाकिस्तान की आंख से दुनिया को तो नहीं देख सकते, आप कराची की आंख से पूरे पाकिस्तान को नहीं देख सकते। सकते। हर शहर का, हर मुल्क का एक अलग निज़ाम है, मिजाज है, बिल्कुल ऐसा ही। आपकी बॉडी का एक मिजाज है। इसके अंदर दो चार चीज़ें मैं कुछ मशवरा दे देता हूँ तो वो थोड़ा सा मुतदिल हो जाती है। मिसाल के तौर पे कि गुड़ का आप शरबत बना लें जी। अब वो सफरावी हो गया। गुड़ के शरबत के अंदर आपने आलू बुखारा और इमली हम वज़न मिला ली, ठीक है। तो ये एक बेहतर हो जाता है। मगर जो बाज़ारों पे मिल रहा है ठेलों पे, वो तो जहर है, तो ये आप घर में बना लें। इसके थोड़ी सी रेसिपी बता देता हूँ मैं कि पहले तो आप गुड़ उबाल लें पानी में, ठीक है। वो आप एक शिकंजी बना के रख लें। और आपने मिसाल के तौर पे 50 ग्राम इमली, 50 ग्राम आलू बुखारा हम वज़न पानी में भिगो के रख दें 2-4 गिलास जग, आधे जग के अंदर। 3-4 दिन बाद उसमें से गुठली निकाल लें। अब जो बचा है उसको आप जो है ना वो मेल्ट कर लें, बिल्कुल मिला दें या ग्लैंड में चला लें, जूसर ग्लैंडर में। वो करने के बाद आपने एक शीशे की जार में रख दिया, 1 चम्मच एक गिलास में डाला, हस्बे जायका गुड़ का पानी डाला और बाकी आपने पानी मिला के उसको पी लिया। बहुत खूब। मटके के पानी के साथ यूज़ कर लेंगे तो क्या ही बात है, प्यास भी बुझ जाएगी। बाकी आप फ्रिज का बर्फ़ का ठंडा पानी पीते रहेंगे, प्यास नहीं बुझेगी। आप मक्खी लगा हुआ सिक्रीन वाला, जरासीम वाले गन्ने का रस पी लें, आलू बुखारे का शरबत रोटो का पी लें, नींबू पानी पी लें, जहर आलू चीज़ें पी लें, प्यास नहीं बुझेगी। अच्छी बात कही है कि ये मैं लगा हुआ और अभी तो एक चीज़ ऐसी आई है कोई गुज़िश्ता 2-3 सालों से कि आप ठेलों पे देखे होंगे इतने बड़े बड़े शीशे के प्लास्टिक के जार है, उसके अंदर पाकोला टाइप नाम ले दिया ब्रांड का मैंने, सोडा टाइप जो है वो शरबत बिक रहा है। पूछने लगा था आपसे, वो मैं रिपोर्ट देख रहा था हमारे पास ही। असल में मीडिया भी आपको पता है ना, वो गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, तो पता ही चला वो ठेलों पे जो वो बिक रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के रंग जितने मोशन हो रहे हैं अक्सरियत की वजूहत ये सारी मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये अभी एक वबा जो है वो चलने के लिए हर शख्स डायरिया का शिकार हो रहा है। अब ज़रा आप इसका जवाब दीजिए। मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो बनाने लगा हूँ क्योंकि वो तवील है, उसमें हम होम्योपैथिक की कोई 20 से 25 रेमेडीज़ हैं कि ये तो फ़र्क है तिब में, होम्यो में और एलोपैथी में। एलोपैथी में तो 1-2 दवाएं पान वाले को भी पता है, गटर खोलने वाले को भी पता है, वो भी डॉक्टर है। तिब को नहीं पता, तिब में अतायत क्यों नहीं हो पाती जी। आप ये देखते हैं लोग हकीमत का कोर्स करते हैं, होम्योपैथी का कोर्स करते हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। हम सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जितने भी इजलासों में बैठे हो कहते हैं आपने होम्योपैथिक किया है और आपने हिकमत किया, आप एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और कभी बैठ के ये नहीं कहते कि भाई आपने MBBS किया है और आप हर्बल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? उन्हें पता है कि हर्बल ट्रीटमेंट इतना मुश्किल है, होम्यो ट्रीटमेंट इतना मुश्किल है कि वो एक MBBS नहीं कर सकता। चलें, अभी कॉल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और ब्रेक पे आने के बाद फिर वो जो पैकेज है वो ज़रा मैं चाहूँगा कि वो दिखा दिया जाए, तो उसके बाद फिर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, देखते रहे हमारा प्रोग्राम। पानी सही है। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो वो आपके सवालों के जो जवाब जो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी बहुत सारी बातें और भी होना बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जो ज़ियाबतीस के हवाले से प्रोग्राम के इब्तिदा में कुछ तस्करा हुआ था, पहले एक पैकेज एक बना रखा है, वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। दिखाइए। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी हिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। पैकेज आपने मुलाहिजा किया, डॉक्टर साहब यहाँ पे खुद तशरीफ़ फरमाए, उनसे इस बारे में बात करेंगे। जी, अभी पैकेज में एक दावा किया जाता है कि मुकम्मल इलाज
और ये एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता होगा कि कैसे मुमकिन है कि मुकम्मल इलाज ज़ियादतीस का। जी यासिर भाई, सबसे पहले तो अपनी आखिरी गुफ्तगू को मुख्तसर करके ख़त्म करूं बिल्कुल ऐसा कि तिब में, होम्यो में और अंग्रेज़ी अद्वियात में यही फ़र्क है कि अभी मैं इंशाल्लाह आजकल के अंदर शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम 25 अद्वियात का नाम बताएंगे होम्योपैथिक का, जो 25 मुख्तलिफ़ किस्म के असाल, पैचिस, मोशन, दस्त के लिए है, अच्छा। डायरिया के लिए, डायरिया कि ये फ़र्क है। तिब में अंग्रेज़ी दवा तो एक दो ही होती है ना, यहाँ पे इस तरह मोशन हो रहे हैं तो क्या करना है, उस तरह हो रहे हैं तो क्या करना है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे के लिए क्या है तो बड़े के लिए बड़े क्या के है, लिए क्या तो वो बताएंगे। यही वजह है, अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपने शुगर वाले टॉपिक से, है जी। कि यही फ़र्क है अंग्रेज़ी अद्वियात में और हम में। हम ये क्लेम करते हैं कि वेरी फर्स्ट डे आप हमारे पास आए, आपको इंसुलिन लग रही है, 500 से ज़्यादा शुगर है, अंग्रेज़ी दवा कुछ भी खा रहे हैं, पहले दिन अंग्रेज़ी दवा बंद, इंसुलिन बंद, 1 से 2 दिन के अंदर शुगर कंट्रोल, 1 से 2 महीने 3 महीने के इलाज से शुगर का मर्ज ख़त्म। हम डेली फास्टिंग ग्लूकोमीटर की तस्वीर मंगाते हैं मरीज़ की, ताकि पता चले कि शुगर कितनी कंट्रोल हो रही है, पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है। एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं मरीज़ का, उसी के मोबाइल में, व्हाट्सअप कन्वर्सेशन में, बिल्कुल ठीक कि उसको हमारे पास धोखा नहीं है। अक्सर हकीम है कहते हैं कि अंग्रेज़ी दवा भी खाते रहें, हमारी दवा भी खाते है। रहें। बिल्कुल ठीक है। एक और कौम है, मज़हब है, मसलक है हकीमों का, वो ये कहते हैं कि आपने आज से शुगर ही चेक नहीं करनी, ठीक है, हमारी दवा खाएं, शुगर ख़त्म। ख़त्म हो जाएगी। तो ये जब तक बेवकूफ़ जिंदा है, अक्लमंद भूखा नहीं मर सकता। मगर हमारे यहाँ उसी ग्लूकोमीटर से हम शुगर डेली चेक करवाते हैं फास्टिंग में, और हमारी दवा ना सिर्फ शुगर के मर्ज को ख़त्म करती है, जो भी अंग्रेज़ी दवा आपने खाई है, शुगर ने टूट फूट किया आपकी बॉडी में, आहिस्ता आहिस्ता आप रिकवर होने लगते हैं, जिसमें मर्दाना बांझपन है, मर्दाना कमज़ोरी है, ख़वातीन के गायनी के मसाइल हैं, या और कमज़ोरी के मसाइल हैं, पसीने ज़्यादा आना, थकन महसूस होना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, ये तमाम चीज़ें हमारी उसी शुगर की दवा से ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो इस शुगर की जो शुगर के हवाले से जो सवालात आते हैं, ये उसके लिए मेरे ख्याल में एक मुकम्मल एक जवाब है। और अब ये बल्कि अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी देर से शुगर की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कुछ 30 साल से इस मरज़ में मुब्तला हैं, क्या उन लोगों के लिए भी आपकी राय यही है कि उनका भी इलाज हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो आज़ा हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं, क्या रिकवरी हो सकती है? आपकी अद्वियात ये काम करती हैं कि ना असर रखती हैं, ये फरमाइए। नबी अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्ज़ ला इलाज नहीं, और आका दो जहां अल्लाह ताला की वही से कलाम फरमाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब उन्होंने फरमा दिया तो इलाज तो मौजूद है, चाहे 50 साल पुरानी शुगर हो, चाहे उस शुगर से कितनी जिस्म में टूट फूट हो चुकी हो। ये अलग बात है कि अंग्रेज़ी दवाओं के मतवातर इस्तेमाल से जिस्म में ऐसा मामलात हो जाते हैं कि आपका सीने से रब्ता मुनक़ता हो जाता है, तो उसको बहाल होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, मगर इलाज शुगर समेत हर मूजी मर्ज़ का इलाज मौजूद है। बल्कि हम तो कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल भी हो गई है और आपको कद बढ़ाना है तो हमारे पास इलाज मौजूद है। आप पान गुटखा या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, मुंह नहीं खुलता, तो हम एक पानी गरारे के लिए देते हैं, 3 दिन में मुंह खुल जाता है। आपको नींद नहीं आती, हम एक जो है ड्रॉपर देते हैं, आप रात को सोते हैं तो एक कुदरती निज़ाम है, सुबह कीच आना वो कम हो जाता है, जो एक आम लोगों के। आप जब वो BL ड्रॉप डालेंगे, सुबह नींद भी अच्छी आएगी और सुबह वो कीच भी आएगी, जो CNS का आपके पूरे ब्रेन का, ऑप्टिक नर्व का, आंखों का सफाई करेगी। तो इतने मोहब्बत भी है हमारे पास तो तिब के अंदर, ऐसा इतने मोहब्बत है, इतने मिलन जिसका नाम हमने रखा हुआ है कि जहाँ मियाँ बीवी की लड़ाई हो, अगर शोहर लगा के बीवी के पास चला जाए तो वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो तिब की दुनिया तो जादू है, तिब की दुनिया तिलिस्म है। बिल्कुल ठीक है। आप देखें ना, आप अगर पुरानी तारीख की किताबें पढ़ें, अर्तगल ड्रामा देखें, तो एक तबीबी जो है वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक तबीबी जो है लोगों के मसाइल हल कर रहा है, उनको दवाएं दे रहा है, जहर भी वो बना रहा है, जहर की एंटीडोट भी वही बना रहा है, अच्छे बुरे की तमीज़ भी वो बना रहा है, रियासत का वफादार भी वही है, रियासतों के दरमियान पैगाम रसा भी वही है। बहुत खूब। तो वो है ना, जो खुदा नबी करीम जिसका राब्ता मजबूत हो, तो वो इन तमाम SOPs का ख्याल रखता है, जो कवायद व ज़वाबित हैं एक अच्छे तबीब के लिए, जो अल्लाह ताला का नाइब बना के दुनिया में भेजा गया है। तो हम कोशिश करते हैं, हम उस काबिल तो नहीं कि उस पर पूरा उतरें, 2 से 3 दिन में हमारी अद्वियात पूरे पाकिस्तान में पहुँच जाती है। ठीक है, लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी 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 फरमाइए।
जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी। जी फरमाइए, मसला बताएं। टीवी के ये ऊपर ना अगर हम बात बच्ची सुनेंगी। है तो 10-12 साल की है, तो बहुत कमजोर है। अच्छा, तो बच्ची है आपकी बिल्कुल 10-12 वीकनेस साल है, की। खाती भी है तो फिर भी उसकी कोई नहीं, हड्डियां हड्डियां उसकी निकली हुई हैं। अच्छा ठीक है, अभी जवाब दे देते हैं बच्ची जी। उल्टा तो नहीं सोती है आपकी? नहीं, उल्टा तो नहीं सोती, सोती तो सीधा ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीकनेस है, उसको बहुत ज्यादा कमजोरी है। आंखों में पीलाहट तो नहीं है उसके? नहीं नहीं। भाई इस बच्ची का मसला कुछ और है। आप मुझे व्हाट्सअप पे, अगर व्हाट्सअप है तो मुझे मैसेज कीजिएगा और बच्ची की तस्वीर भी भेजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पे व्हाट्सअप पे बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद से कॉलर थी। अब ये अमूमन बच्चों में मसला पाया जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ अभी निशानदही की है, ये बड़ी गैर मामूली सी बात है कि बहुत सारे बच्चों के साथ कोई जिस्मानी मसला कम और कुछ रूहानी मसाइल होते हैं। बिल्कुल जब ऐसा आपने ही। तमाम चीज़ों जिसके बारे में आप सवालात कर रहे थे उसकी तरफ निशानदही करते हैं कि खाने पीने में, उठने बैठने में, ख़ास तौर पे जो कम उम्र बच्चियां हैं, ये गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सर मसाइल बात पैदा ये है कि हम अपने बुजुर्गान दीन की बात कर रहा हूँ। हमारे जो बुज़ुर्ग हिंदुस्तान के हैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम मेहंदी वलीमा से लेके और ये कुछ घरेलू मामलात के अंदर उनको आज तक फॉलो करते हैं। तो मैं बुजुर्गान दीन की बात कर रहा हूँ, ना आबा व अजदाद की बात कर रहा हूँ, जो वह जिंदा वली थे, एक वली के मर्तबे पे थे। कि जब आका जीसस ने फरमाया सहाबा कराम का मामला है, दीन का मामला है, मगरिब इशा के बाद बाहर नहीं निकलना, जी। तो हम तो निकलते ही रात में बाहर हैं। रात में बाहर निकलते फिर सर पे दुपट्टे वाला मामला है, पर्दे वाला मामला है, पाकी नापाकी के मामलात हैं, हैं। जी। वालदेन हैं, मदर साथ जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते, जो बहुत सारी मूजी अमराज बन के और बच्चे हाथों में दम तोड़ देते हैं। इस कदर ख़तरनाक वो मामलात होते हैं। इवन कि उन बच्चियों की अगर हम बात करें, शादियां हो जाए या लड़कों की भी, तो वो जो असरात होते हैं, वो जो ऊपरी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा, वो उन शादियों को कामयाब नहीं होने देते, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी नहीं होने देते। मुतासर रहते हैं ऐसे, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ऐसे मामलात आए सामने तो मैंने कहा आपकी खिदमत में ये भी सवाल रख दूँ कि मामलात शायद हर किसी को इसकी समझ ना हो, लेकिन ये अपनी जगह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कार फरमा होते हैं और ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग ज़्यादा परेशानियों का शिकार हैं। अब कम उम्र बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मौसूल होते हैं, वो कद बढ़ने की एक शिकायत वो करते हैं। अच्छा, एक तो हमारा समझना बड़ा मुश्किल है, माशरे ने क्या मेयार अपना तय किया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मामलात आए जो बच्चे जो शादियों की वजह से रह गए, उसमें कद का भी एक बड़ा मसला था, तो वो अब एक जहनी एक अजीब बीमारी का शिकार हो चुके हैं, आप कैफियत में जकड़े हुए हैं। को आपने एक सोसाइटी में ऐसे मामलात, एक ऐसा मयार बना दिया है कि अगर लड़का होगा तो कद उसका इतना होना चाहिए, लड़की है तो वो है, और वो तमाम चीज़ें देख कर फिर फैसला किया जाता है। यानी कि आप ये देखिए कि इसको, माशरे को तो तबाह होना ही है, तय है, जहाँ पर इंसान को छोड़ के उसका रंग, उसका कद, उसकी हैसियत और ये तमाम चीज़ें देख कर जो है वो रिश्ते तय हो रहे हैं। मैं क्या कहूँ, ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और सब इसका शिकार हैं। और इसमें पढ़े लिखे तो खैर हमारी सोसाइटी में अब मेरे ख्याल में उंगलियों पे गिन लिए जाए इतने रह गए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा माशरा इसी तरह सोच रहा है। जी। पढ़े लिखों की आपने जो आखिरी बात की ना, मैं सिर्फ उस पर ही बात अगर करूँ, पढ़ा लिखा ये नहीं है कि मुझे ABCD आती मैं है, यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मुझे जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये हो गया है, जिसको अंग्रेज़ी बोलना आ जाए या जिसके पास वक्ती 2 पैसा आ जाए, तो एक तो वो दौलतमंद है और वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा है, अस्तगफिरुल्लाह। मगर उसकी बातें, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके अखलाकियात, उसका बिहेवियर बताते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है। मैं आपकी बात से कता कलामी माजरा चाहूँगा। मैं देख रहा था एक साबिक गवर्नर के ओहदे पर रहकर गए और जिस किस्म की बातें गुज़िश्ता रोज़ की, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग इतने अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं। मतलब आपको बात करने से पता चलेगा कि ये शख्स उस काबिल नहीं है कि इसको किसी गवर्नर महफिल का में ओहदा तो बैठा छोटा है, अब तो सदर के बारे में भी कुछ कह सकते अल्लाहु अकबर। आप अपनी बात जारी रखिए। हैं। बहरहाल अब ये सियासी गुफ्तगू की तरफ बात चली जाती है, तो असल बात यही है कि हम थोड़ी सी चीज़ पढ़ लिख कर फिर हम अंग्रेज़ी डॉक्टर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, वो यहूद व नसारा की चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो असल आपकी तरबियत नहीं है, वो आपकी एजुकेशन जांचने का पैमाना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। तो असल तो ये है कि आप ये बता दें कि किसी को गुड़ बता दें, कोई ऐसी गज़ा बता दें, आप मिजाज जानते हो। और ये पहले के दौर में आपको याद होगा कि हमारी दादियाँ
नानियाँ चटनी बनाती थी, उसमें उन्होंने पुदीना लेना है, उसका मिजाज अलग है, जी। धनिया लेना है, उसका मिजाज अलग है। ऐसे ही। आपको पता है मिर्च है तो आपके जो मिर्च है उनके भी मिजाज अलग अलग है। जी। अगर आप हरी मिर्च की बात करें तो वो सफरा भी मिजाज है, अगर आप काली मिर्च की बात करें वो आसा भी मिजाज है, अगर आप लाल मिर्च की बात करें तो वो उजलाती मिजाज है, सौदा भी मिजाज है। बहुत खूब। तो अल्लाह ताला ने तो मिजाज इसमें भी उतार दिया। हम दूध की अगर बात करें, जी। हम गोश्त की बात करें, दुम्बे का गोश्त ठंडा होता है, पता आपको? हैरान कुन बात आपने बताई है, बहुत सारे लोग तो वैसे ही आपकी आसाबी बातों पर होता बने है, हैं। जी। चर्बी वाली कोई भी चीज़ हो आसाबी होगी, दुम्बे में चर्बी ज़्यादा होती ज्यादा होती है। है। इसीलिए कहते हैं बड़े का गोश्त ना खाओ, बकरे या दुम्बे का खा लो। हम्म। तो अल्लाह, इस तरह दूध का मामला है, बकरी और गाय का दूध ज़बरदस्त होता है। बहुत जबरदस्त। अब ये मिजाज अगर तबीब समझ ले तो आज बीमारियों की ये हालत ना हो, बिल्कुल ना ठीक है। ना डॉक्टर मरीज रहे, ना मरीज मरीज रहे, ऐसे ही। ना इस दुनिया में इतने अमराज रहे, ना नई नई बीमारियां फूटे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा आप, क्योंकि वक्त हमारे पास जो है वो महदूद है, मैं चाहूँगा ज़रा अद्वियात के हवाले से बता दें। अच्छा, ये दवाओं की तरसील किस तरह की जाती है, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर अगर जो लोग प्रोग्राम देखते हैं या सोशल मीडिया से पैगाम भेजते हैं, उनको दवाएं कैसे पहुंचाई जाती हैं? बस इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमारे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, लोग वहाँ कमेंट्स करते हैं, इनबॉक्स करते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वक्त चल रहा है, लोग इस पर व्हाट्सअप करते हैं, रिपोर्ट्स भेजते हैं। तो 2 से 3 दिन में अद्वियात पूरे पाकिस्तान में पहुँच जाती हैं। पाकिस्तान में जिनके रिलेटिव होते हैं, पाकिस्तान से बाहर वो लोग दवा ले जाते हैं, हैंड कैरी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। हमारी किसी भी दवा में कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं होती। कराची के लोग जो है अमूमन आ जाते हैं क्लिनिक, जो दूर होते हैं उनको भी हमारा राइडर या कुरियर के थ्रू उनको मेडिसिन पहुंच ठीक है। जाती और है। वैसे जो आपका मतलब है उसकी क्या औकात कार, मतलब हमारा डेली 1 से 3 की टाइमिंग है दोपहर में, और रात में जो है वो 8 से 10 की टाइमिंग है। ठीक है। और फजर इशराक से लेकर 9 बजे तक कोई स्पेशल केस होते हैं जो मॉर्निंग आना चाहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उनके लिए मॉर्निंग की टाइमिंग होती है। और बाकी मतलब का एड्रेस चल रहा है बहुत ही मशहूर, सोराब गोट से पहले वाटर पंप से जाते हुए जब आप शफीक मोड़ के लिए मुड़ते हैं, मुड़ने से पहले फायर ब्रिगेड का दफ्तर है, जेडीसी का दफ्तर है, उसके बैक साइड पे हैदर स्कूल है, उसके बराबर में ही अब्बास क्लिनिक है। और वहाँ लोग आते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से शिफा होती है। अद्वियात के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा कद हो, रंग साफ करने के हवाले से हमने ड्रॉपर बनाए हुए, चंद ड्रॉप दूध में डाल के लेने से पूरी बॉडी का रंग साफ हो जाता है। किसी केमिकली इंजेक्शन की दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वक्ती और बाद में फिर पता चला कि पूरी स्किन ही जल गई, ऐसा कुछ नहीं है। डायलिसिस के पेशेंट हैं, डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, तो इन चीज़ों पे बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला बड़ी इसमें सक्सेस देता है। डायलिसिस के हवाले से आपने तस्करा किया, अब इतने केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये तो बड़ा एक डिटेल टॉपिक है। नहर में पानी पीना है, जगहों बेशुमार पानी बेज़रूरत पीना है, और बहुत सारी वजह। फिर जब से ये नाम नहाद मिनरल वाटर आया है, जब से और बीमारियां बढ़ गई हैं, तो हम पता नहीं किधर जा रहे हैं। ये तो बीमारी है, केमिकल मिला पानी पी रहे हैं। पानी तक तो आपको प्योर है नहीं, नाम कंपनी का प्योरिटी इसी से शुरू वो टैगलाइन है, प्योरिटी। प्योरिटी। अब आगे का जुमला कहूंगा तो सब पहुंच जाएंगे में। कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई प्योर के नाम से आ रहा है, कोई जमजम, अस्तगफिरुल्लाह, हमने तो दीन को भी नहीं छोड़ा। ओके, ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। वेल डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे मामलों पर आपने गुफ्तगू की है, और यकीनन ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत कुछ सीखने का आपको आपसे मौका मिलता है, और यकीनन देखने वालों की आप रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत सारे अहम मसाइल पर और मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं। और सबसे ये जो गुफ्तगू है आपकी, इसका खासा ये है कि आपने सच पर मबनी गुफ्तगू की है और लोगों को हकाइक उनके सामने लाए। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में यहाँ हमारे साथ शामिल हुए। और यहाँ पर क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, तो डॉक्टर साहब जब अगली दफ़ा इंशाल्लाह उनके साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी तो आपके और जो दीगर सवाल आते हैं उसके ऊपर ज़रूर उनसे बात की जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।